इतनी सी बात बस समझो कि हर इंसान जिससे तुम कुछ सीख रहे हो ना, जो तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं, अब तुम उन्हें अपना गुरु कहो या ना कहो, उन्हें तुम कुछ मानो या ना मानो, लेकिन हाँ, हमेशा अगर तुम उनके लिए शुक्रगुजार हो और मन में सम्मान रखते हो ना, तो तुम्हारे तरफ से जितने कर्म होने चाहिए थे वो काफ़ी है। तो बस इतना ही ध्यान रखना। जल्दी पहुंचने की जो रहती है, इस वजह से कई सारी दुर्घटनाएं सड़क पर होती हैं। और ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि जब तुम्हें भी बहुत जल्दबाजी रहती है ना, तो वाहन चलाने वाला किसी भी तरीके से चला रहा हो, तुम उसे रोकते टोकते नहीं हो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हें लगता है अरे ठीक है, इससे टकराते टकराते बच गए, अच्छा ठीक है, वहाँ भी बच गए, वहाँ भी बच गए। तो तुम्हें बस ये लगते रहता है और ये गलत है। तो अब से अगर तुम्हारा वाहन चालक, जो कि तुम्हारा ड्राइवर है, वो तरीके से वाहन ना चलाए, तुरंत टोको। आज मैं तुम्हें पहले ही सूचित कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कोई चेतावनी नहीं दे रहा, बस सूचित कर रहा हूँ कि आज कुछ ऐसा होगा जो तुमने सोचा नहीं था, कुछ अलग होगी। मतलब इसे गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई दुर्घटना होगी या कुछ अनहोनी होगी, मैं ये नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा, बस कुछ अलग होगा, मैं ये कह रहा हूँ। एक बात पता है, तुमने कभी सोचा नहीं है इस बारे में, लेकिन तुम अगर गौर से सोचो तो आज तक चीज़ें इतनी घिसी पिटी हुई क्यों हो रही है, क्यों ऐसे होते जा रहा है सब कुछ। तुम जहाँ चाह रहे थे कि जीवन काबू में आ जाए, जो चाहते हो सब मिलने लगे तुम्हें, तुम सबको खुश देख पाओ, सबकी ज़रूरतें पूरी कर पाओ, पर हो क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि आज तक तुम जो भी कर रहे हो, तुम अंतर मन से नहीं जानते हो कि तुम क्या वो सच में करना चाहते थे। तुम अंतर मन से ना बहुत दुखित से हो, तुम्हें ठीक ठीक पता ही नहीं है कि तुम्हें खुद क्या चाहिए, तुम्हें खुद क्या करना है। तो मेरा बस इतना ही कहना है ना कि तुम्हारी आंतरिक वार्तालाप जो होती है तुम्हारे खुद के साथ, उसे थोड़ा बंद कर दो और मैं जहाँ लेकर चलूँ ना वहाँ चलो, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। और देखो, हो सकता है कि तुम कुछ और पढ़ना चाहते थे, कुछ और करना चाहते थे, पर तुम्हारे घर वालों की ज़बरदस्ती की वजह से तुम्हें कुछ और करना पड़ रहा है। लेकिन आज तुम जो कर रहे हो उससे कितनी सारी सुविधाएं हैं, तुम्हें तनख्वाह मिल रही है, तुम्हें सम्मान मिल रहा है, बाहर तुम्हारा एक अलग पहचान है जो तुम्हारे घर से, तुम्हारे घर वालों से बहुत अलग है। ये दुनिया तुम्हारी बनाई हुई है, यहाँ पर तुम्हारी एक कुर्सी है, तुम्हारा एक जगह है, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि ये सब तुमने अपने दम पर अपने से किया है। तो इसलिए मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा ना कि कभी कभी ना मेरे कुछ बच्चे अपने मन की नौकरी नहीं करते हैं और आजीवन इस बात की उदासी में रहते हैं, लेकिन अगर किस्मत ने तुम्हें ज़बरदस्ती वो चीज़ हाथ पे रख के दी है ना, तब तो ये तय है कि तुम्हें उसमें अपना मन बनाना है। तुमसे पूछा नहीं गया है, तुम्हें कहा गया है, तुम्हारे लिए परमात्मा ने पहले ही चुन के भेजा है, तुम्हारे लिए वो नहीं छोड़ा है कि तुम्हें क्या चुनना है क्या नहीं। तो ऐसी परिस्थिति जब भी रहे ना कि भाई मैं अपने मन की नौकरी नहीं कर रहा, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ, तो ये सब बस मन के बहाने हैं उदासीनता को खोजने के लिए। क्योंकि इंसान का मन ऐसा ही होता है, उदासीनता जैसे मिलती है ना, फिर वो अपने ऊपर दया खाता है, तरस खाता है और उसी में जीना चाहता है, मन ही मन। तो इसलिए अपने आप को तुरंत याद दिलाओ, तुरंत बताओ कि नहीं, ये चीज़ मुझे स्वीकारना है, और फिर अपना मन बना लो, उससे जुड़ी हर सुख सुविधा को देखते हुए अपना मन बना लो और उस चीज़ को दिल लगा कर करो। इतनी सी बात समझ जाओगे ना तो बहुत जीवन तुम्हारा सुंदर हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने सब चुन कर तुमको दिया है, अलग से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें। ये बात है तुम्हारे साथ। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, सबके साथ अच्छा बोलो और अच्छा करो, और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे सबकी नज़रों पर चढ़ो। थोड़ा अभी दूर होकर ही रहो, उसी में भलाई है।